या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मृत्युरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती चंद्रघंटा की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। आज आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ का चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय और छठा अध्याय। इसके बाद आप सुनेंगे माता चंद्रघंटा की कथा, क्षमा याचना और आरती। इंद्रादि देवों द्वारा देवी का स्तुति गान हुआ। अब ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया। जब दुरात्मा दानव महिषासुर तथा उसकी राक्षसी सेना का ध्वंस देवी के हाथों हो गया, तब इंद्रादि देवता भूमि पर मस्तक टेककर देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। हर्षोद्रेक के कारण उनके सुंदर अंगों में रोमांच हो रहा था। देवताओं ने कहा, आपका स्वरूप ही सब देवों की शक्ति है। अपनी शक्ति से अपने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप सभी देवों तथा महर्षियों के द्वारा अत्यंत पूजनीय हैं। हे जगदम्बा, हम सब देवगण संयुक्त रूप से आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। आप हम सबों का कल्याण करें। जिन देवी के अतुलनीय प्रभाव तथा उनके विक्रम का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा और शिव जी भी अपने को सर्वथा असमर्थ पाते हैं, वे ही भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अमांगलिक भय के निवारणार्थ उपाय करें। जो धर्म तत्पर पुरुषों के गृह में लक्ष्मी रूप से दुरात्माओं की यहाँ अलक्ष्मी रूप से विशुद्ध अंतःकरण वालों के हृदय में स्थित बुद्धि रूप से, सज्जनों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीनों में लज्जा रूपिणी बनकर निवास करती है, उन महामाया भगवती दुर्गा को हम सब नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन करें। आप इस अचिंतनीय रूप असुरों के विनाशक शौर्य तथा समस्त देवासुरों के सामने उत्पन्न हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। सृष्टि की उत्पत्ति में आप ही कारणभूत हैं। आप में तीनों गुण सत्व, रज और तम विद्यमान है, तथापि आपका संसर्ग दोषों से नहीं होता है। आपके महत्व को भगवान विष्णु और शिव जी भी नहीं जान सकते। इस चराचर जगत की उत्पत्ति आपके ही अंश से हुई है। आप ही समस्त प्राणियों के लिए आधार स्वरूप है। आप ही एकमात्र सबके लिए मूलभूत अव्यक्तकृता प्रकृति है। हे देवी, यज्ञाहुति में जिसके उच्चारण मात्र से सभी देवों की दृष्टि होती है, वह स्वाहा आप ही है। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति दायिनी है। इसलिए सभी लोग आपको स्वधा के नाम से अभिहित करते हैं। हे देवी, आप ही वह परा विद्या है जिससे निर्वाण प्राप्ति, अचिंतन्य महाव्रत स्वरूपता, संपूर्ण दोष राहित्यता, जितेंद्रियता एवं तत्व की सरलता प्राप्त होती है, तथा जिसकी उपलब्धि के लिए समस्त मुनिजन निरंतर अभ्यासशील रहते हैं। आप ही शब्द स्वरूप अत्यंत निर्मल, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत, एक प्रकार का वैदिक गान जो छंद के रूप में गाया जाता है, उनके मनोहर पाठ से युक्त पदबद्ध रूप में सामवेद की आधार है। आप ही देवी तीनों वेद और छहों ईश्वर से भगवती है। सृष्टि की उत्पत्ति एवं पालन के निमित्त आप ही व्रत, कृषि एवं आजीविका के रूप में प्रादुर्भूत हुई है। आप ही इस जगत के महान कष्ट की नासिका है। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप ही मेधा शक्ति है। इस दुस्तूर भाव सागर से ताड़ने वाली आप ही नौका रूपिणी दुर्गा देवी है। आप सदैव ही आसक्ति से रहित है। आप ही कैटभ दानव के शत्रु विष्णु भगवान के वक्ष में निवास करने वाली तथा शिव द्वारा आदर प्राप्त गौरी देवी भी है। आपके मुखमंडल मधुर हास से पूरित स्वच्छ पूर्ण चंद्रबिंब के समान
और उत्तम स्वर्ग की मनोहर आभा से आलोकित है। फिर भी आपके इस अनुपम उपराशि को देखकर राक्षस महिषासुर ने क्रोधावृष्टि होकर आप पर आक्रमण कर दिया। यह अत्यंत आश्चर्यकारक घटना है हे देवी, जब वही मुखाकृति क्रोधपूर्ण मुद्रा में अभयकालीन चंद्रमा के समान रक्ताभ तथा वक्र भ्रुकुटी के कारण भीषण हो उठी है, तब महिषासुर के प्राण सहसा क्यों नहीं निकल गए। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि क्रोध यमराज के सन्मुख ऐसा कौन जीवधारी है जो प्राण धारण में सक्षम हो सके। हे परमात्मा स्वरूपा देवी, आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता पर ही इस दृष्टि का कल्याण संभव होता है एवं कुपित होने पर कितनों का ही विनाश हो जाता है। यह बात अनुभव द्वारा प्रत्यक्ष लक्षित हुई है। महिषासुर की विशाल वाहिनी आपके क्रोधानल में पड़कर क्षण भर में ही भस्मीभूत हो उठी। आप सदैव ही अभ्युदय कारिणी हैं। जिन लोगों पर आपकी कृपा दृष्टि रहती है वे ही देश तथा समाज में सम्मानित धन धान्य से पूरित तथा ख्याति प्राप्ति के भाजन होते हैं। उन लोगों का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपनी भार्या पुत्र एवं अनुचरादि के साथ रहकर जगत में धन्य होते हैं। हे देवी, आपके कृपा कटाक्ष के द्वारा धर्म प्राण लोग श्राद्धान्वित होकर सदैव कर्म कार्य में धर्म कार्य में तल्लीन रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए निश्चय ही आप त्रिलोक को अभिलषित फल देती हैं। हे माँ दुर्गे, आपके स्मरण मात्र से ही सब जीवों के भय का निवारण होता है। स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा आपका ध्यान किए जाने पर आप उन्हें शुभप्रद बुद्धि देती है। दुख दरिद्र और भय हारिणी देवी, आपका चित्त सदैव परोपकार में द्रवित रहता है। आपके समान इस जगत में ऐसा दूसरा कौन है। हे देवी, जो दानव नरकगामी बनने के लिए अंत काल तक दुराचरण करते रहे, उन्हें वध के बहाने स्वर्ग प्राप्ति कराने तथा संसार को सुखी बनाने के हेतु ही आप उनका संहार करती है। आप अपने शत्रुओं पर शास्त्र क्यों उठाती है। आप में अपने दृष्टि पात्र से समस्त दानों को भस्मसात करने की शक्ति है, फिर भी आप ऐसा ना करके युद्ध स्थल में उनका वध करती है। इस बात में कोई भेद अवश्य ही छिपा हुआ है। वह भेद अनुमानतः यही होगा कि वे सब दानव मेरे शस्त्र स्पर्श द्वारा पवित्र होकर स्वर्ग लाभ करें। इस प्रकार उन पाप आत्माओं के प्रति भी आपके उत्तम विचार रहते हैं। उन राक्षसों की आंखें खड्ग की भयंकर चमचमाहट और त्रिशूल की घनीभूत दीपित से चकाचौंध हो जाने पर भी प्रकाश रहित नहीं हुई, क्योंकि वे सब आपके आनंदप्रद मुख चंद्र को निहार रहे थे। हे देवी, आपका शील दुरात्माओं के अनीतिकर व्यवहार का निवारक है। आपका स्वरूप अचिंतनीय तथा अतुलनीय है। आपकी शूरता देव विजयी दानव का संहारक है। इस प्रकार आपने सदा ही अपने शत्रुओं पर कृपा दृष्टि रखी है। हे वरदात्री देवी, आपके शौर्य की समानता कहीं भी नहीं हो सकती। शत्रुओं को त्रस्त करने वाला ऐसा मनोरम रूप अन्यत्र कहाँ दिखाई पड़ सकता है। हृदय में कोमलता एवं युद्ध स्थल में निठुरता, ये दोनों बातें एक साथ होने का भाव आपके अतिरिक्त त्रिलोक्य में कहीं नहीं दिखाई पड़ता। हे जगदम्बे, शत्रुओं का वध करके आपने उन्हें अमृतत्व प्रदान कराया है। उन लोगों द्वारा हम सबों को मिलने वाला त्रास भी दूर किया है, इसलिए हम सभी का आपको नमस्कार है। हे देवी, आप शूल के द्वारा हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप अपने खंडक घंटा ध्वनि और धनुष की टंकार से मेरी रक्षा करें। हे चंडिके, आप चारों दिशाओं पूर्व पश्चिम दक्षिण और उत्तर में अपने त्रिशूल को घुमाकर
मेरा परित्राण करें। त्रिलोक्य में आपके जो परम मनोहर एवं भीषण रूप दृष्टिगत हो रहे हैं, उनके द्वारा आप हमारी तथा भूतल की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर कमलों में शोभित होने वाले खड्ग, शूल, गदादि जो भी आयुध हो, उन सभी के द्वारा आप हम सभी का रक्षण करें। तब इसके बाद ऋषि ने कहा, इस तरह जगन माता की समस्त देवगणों ने समवेत स्वर में स्तुति की तथा नंदनवन इंद्रपुरी का बगीचा के दिव्य पुष्पों तथा गंध चंदनादि के साथ उनकी पूजा की। तत्पश्चात देवों ने दिव्य धूपों के सुमास से उन्हें सुवासित किया। देवी ने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उन देवों से कहा, देवी ने कहा, हे देवगण, तुम लोग मुझसे अपना इच्छित पदार्थ मांग लो। देवी की ऐसी बात सुनकर देवों ने कहा, हम लोगों की संपूर्ण आकांक्षाएं देवी की कृपा से पूर्ण हो चुकी है। अब कुछ भी पाने की चाह नहीं रह गई है। हे महेश्वरी, आपने हमारे प्रबल शत्रु महिषासुर का वध किया है। फिर भी आप यदि अनुग्रहवश हम लोगों को कुछ देना ही चाहती है, तो हमारी लालसा है कि हम जब भी आपका स्मरण करें, तभी आप दर्शन देकर हम सबों का कष्ट दूर करें। हे प्रश्न वंदना अंबिके, जो भी कोई इन स्तोत्रों के द्वारा आपका गुणगान करे, उसे आप धन धान्य एवं स्त्री पुत्र आदि से युक्त करें तथा हम लोगों पर सदा ही प्रसन्नता की दृष्टि रखें। इसके अंतर ऋषि ने कहा, हे राजन, देवताओं ने अपने तथा विश्व के कल्याण के निमित्त जब भद्रकाली देवी को सतवन के द्वारा प्रसन्न किया, तब देवी तथास्तु वैसा ही हो कहकर वही अंतर्हित हो गई। हे राजन, प्राचीन काल से त्रिलोक्य हितैषिणी देवी देवों के श्रीरांश से जिस तरह प्रादुर्भूत हुई थी, वह सब वृत्तांत मैंने तुम्हें बतला दिया। तदंतर देवों की हितकारिणी देवी ने जिस तरह गौरी देवी के अंगों से प्रकट होकर दुरात्मा शुंभ एवं निशुंभ दैत्यों का संहार किया, उसका वर्णन अब मैं तुमसे करता हूँ। इस प्रकार चौथा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए माँ दुर्गा की जय, माँ भगवती की जय। अब आप सुनिए पांचवा अध्याय। ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया। प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक महाबलवान दानव ने बल मद से ग्रवित होकर इंद्रासन को अपने अधीनस्थ कर लिया। उन दानव ने सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, वरुण आदि देवताओं के अधिकारों को छीन लिया। उन दोनों ने अग्नि और वायु को भी अपदस्थ कर दिया, अर्थात उन दोनों भाइयों ने संपूर्ण स्वर्ग लोक को हस्तगत कर वहाँ से देवों को खड़ेद दिया। उन दोनों ने राक्षसों से पराजित तथा अपमानित होकर सभी देवों ने अपराजिता देवी का ध्यान किया। पूर्व काल में जगदम्बा द्वारा देवों को वर प्राप्त था कि जब भी उन पर किसी प्रकार का संकट उपस्थित होगा, तभी देवी की आराधना द्वारा उनका संकट दूर हो जाएगा। ऐसा सोचकर सभी देवता हिमालय पर्वत पर जाकर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को हम सभी का प्रणाम है, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार है। हम लोग नियम पूर्वक जगजननी जगदम्बा की वंदना करते हैं। रौद्रा, नित्या, गौरी एवं धात्री देवी को मेरा बारंबार नमस्कार है। ज्योतिर्मयी चंद्र रूपिणी तथा सुख स्वरूपिणी देवी को मेरी सतत वंदना है। शरणापन्नों के लिए कल्याणमयी बुद्धि करी एवं सिद्धि स्वरूपिणी देवी को हम सब लोग बार बार प्रणाम करते हैं। नेतृत्व दानव की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा स्वार्णी स्वरूपिणी जगदम्बा को हम सब नतमस्तक होकर अभिवादन करते हैं। दुर्गा संकटहारिणी, सर्वसारभूता, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और ध्रुमा देवी को मेरा सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्या एवं अत्यंत रौद्रा देवी को
हम सब 100 बार नमस्कार करते हैं। जगत की आधार रूपिणी देवी को मेरा बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों में विष्णु माया के नाम से अभिविहित देवी की मैं सतत वंदना करता हूँ। समस्त जीवों में चेतना नाम से युक्त देवी का मैं अभिवादन करता हूँ। सभी प्राणियों में बुद्धि रूप से अवस्थित देवी को मेरा प्रणाम है। समस्त जीवों में निद्रा रूपेण में स्थित देवी की मैं वंदना करता हूँ। सभी जीवों में क्षुधा रूप में विद्यमान देवी को मेरा अभिवादन है। सभी जीवों में छाया रूप में स्थित देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सभी प्राणियों में शक्ति, तृष्णा एवं शांति रूप से अवस्थित है, उन देवी का मैं बारंबार अभिवादन करता हूँ। सभी जीवों में जाति तथा लज्जा रूप से विद्यमान रहने वाली देवी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। सभी जीवधारियों में शांति, श्रद्धा एवं कांति रूप में अवस्थित देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो देवी सभी लोगों में लक्ष्मी रूप से अधिष्ठित है, उनको मेरा नमस्कार है। सभी जीवधारियों में जिनकी स्थिति, वृत्ति तथा समृद्धि रूप में है, उन देवी का मैं अभिवादन करता हूँ। सभी जीवधारियों में दया रूप से स्थित देवी को मेरा नमस्कार है। सभी लोगों में त्रिशी रूप से परिव्याप्त रहने वाली देवी को मेरा नमस्कार है। इस सृष्टि में जिनकी स्थिति मृत तथा भ्रांति रूप में है, उन देवी को मेरा प्रणाम है। सभी प्राणियों में व्याप्त इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी व्यापित इस सृष्टि में चैतन्य रूप से हैं, उन देवी को मेरा नमस्कार है। प्राचीन काल में अपने इष्ट सिद्धि के लिए देवों ने जिनकी स्तुति की थी तथा चिरकाल तक देवराज इंद्र में जिनका सेवन किया, वह कल्याण दात्री ईश्वरी हमारा हित एवं मंगल करे तथा मेरे पर आई हुई विपत्तियों का निवारण करे। इस समय दैत्यों के अनाचार से पीड़ित होकर हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को प्रणाम करते हैं तथा जो व्यक्तियों द्वारा श्राद्धनिमित्त होकर स्मरण करने से उनके समस्त संकटों का निवारण करते हैं, यही जगदम्बा मेरे कष्टों को भी दूर करे। इसके बाद ऋषि ने कहा, हे राजन, देवताओं द्वारा जिस समय वहाँ स्तुति पाठ हो रहा था, उसी समय पार्वती जी ने भी वहाँ गंगा स्नान पदार्पण किया था। मनोहारी भूकुटी से युक्त उन भगवती पार्वती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ पर किसका स्तुति गान कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से निर्गत शिवा देवी ने उत्तर दिया, ये सभी देव युद्ध में शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों से अपमानित एवं पराजित होकर मेरी ही स्तुति करें। पार्वती जी के शरीर कोश से ही अंबिका देवी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वे त्रिलोक्य में कौशिकी नाम से संबोधित की जाती है। कौशिकी की उत्पत्ति के बाद पार्वती जी के शरीर का रंग काला पड़ गया, इसलिए वे हिमालय पर निवास करने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के अनुचरण चंड मुंड ने आकर परम मुग्धकारिणी रूप वाली अंबिका देवी को देखा। देवी का अवलोकन करने के बाद उन्होंने शुंभ दैत्य से जाकर कहा, महाराज, मैंने हिमालय पर्वत पर एक अति सुंदरी स्त्री को देखा है। उसकी कांति से हिमालय आलोकित हो रहा है। वैसी अनिद्य सुंदरी को अब तक कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हे दानवराज, आप पता लगाकर उस स्त्री को ग्रहण कर लीजिए। उस स्त्री के समस्त अंगों की शोभा वर्णातीत है और अपनी अंग प्रभा से ही वह संपूर्ण दिगंतरों को प्रकाशित कर रही है। अभी तक वह हिमालय पर ही विद्यमान है। आप चलकर उसे स्वयं अपनी आँखों से देख सकते हैं। इस समय आपके आवास स्थान में सभी अमूल्य रत्न, हाथी, घोड़े आदि शोभित हो रहे हैं। आपने ही इंद्र से ऐरावत, परिजात वृक्ष
एवं अश्वों में चेष्ट ऊंचे श्रावा नामक घोड़ा छीन लिया था। इसके अतिरिक्त हंसों से जूता हुआ ब्रह्मा जी का रत्न जटित विमान भी आपके यहाँ रखा हुआ है। आपने कुबेर से महापज्ञ नामक निधि भी हरण करके अपने पास रख लिया है। समुद्र ने केसरों से सुगंधित अपना किंजलिकली नामक माला आपके हाथों संघर्ष समर्पित कर दी है, जिसके कमल सदैव हरे भरे बने रहते हैं। वरुण देव का सोना बरसाने वाला छाता भी आपके घर ही शोभा बढ़ा रहा है तथा प्रजापति का उत्तम रथ भी आपके अधिकार में है। हे असुरराज, मृत्यु की उत्क्रांतिता नामक शक्ति भी आपने उपलब्ध कर ली है। वरुण का पास तथा समुद्र गर्भ के अनेक रत्न आपके छोटे भाई निशुंभ के पास है। अग्नि ने 2 दिव्य वस्त्र आपको स्वयं अर्पित कर रखे हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार आपने संपूर्ण रत्नों का संग्रह कर रखा है, फिर आप स्त्रियों में रत्न रूपी देवी को ही क्यों कर छोड़ रखा है? अतः इसे भी आप अपनी अनुगामिनी बना लीजिए। ऋषि ने पुनः कहा। चंड मुंड के मुख से ऐसी अनहोनी बात सुनकर शुंभ ने देवी के पास महादानव सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा। शुंभ ने उस राक्षस से कहा कि तुम इसे प्रादुर्भाव प्रलोभन देकर शीघ्र ही मेरे पास लाने की चेष्टा करो। शुंभ का आदेश मिलते ही वह दानव पर्वत के उस रमणीक भाग में आ गया जहाँ देवी पहले से ही विराजमान थी। तब शुंभ के दूत ने देवी से मधुर वचन से कहा। दूत ने देवी से कहना प्रारंभ किया, हे देवी, इस समय दैत्यराज शुंभ ही स्त्रीलोके के एकमात्र अधिपति हैं। उन्हीं का भेजा हुआ मैं दूत के रूप में तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। सभी देवगण उनकी आज्ञा का पालन बिना प्रतिरोध करते आए हैं। कोई भी उनका आदेश नहीं टाल सकता है। उन्होंने संपूर्ण देवों पर विजय प्राप्त किया है। तुम्हारे लिए उन्होंने जो संदेश मुझसे कहलवाया उसे तुम ध्यान देकर सुनो। दानव राज ने कहा है कि इस समय सारी सृष्टि मेरे वशीभूत है। देवता भी मेरी बात का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण यज्ञों का मैं ही पृथक पृथक रूपों में भोगता हूँ। त्रिलोकी के समस्त श्रेष्ठतम रत्न मेरे ही पास उपलब्ध है। देवराज इंद्र का सर्वश्रेष्ठ वाहन ऐरावत हाथी मेरे ही पास है। क्षीर सागर के मंथन काल में प्राप्त ऊंचे श्रावा नामक अश्वरत्न देवताओं ने मुझे दे डाला है। इनके अतिरिक्त नागों, गंधर्वों या देवों के पास जितने अमूल्य निधि थे वे सभी मेरे अधीन हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें नारियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास चलिए, क्योंकि उन दुर्लभ वस्तुओं का उपभोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। हे चंचलाक्षी, तुम मेरे या मेरे महाबलवान भाई निशुंभ के पास रहकर सूर दुर्लभ सुखों का उपभोग करो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करके ही तुम अतुल्य संपत्ति की अधीश्वरी बन सकती हो। तुम अपनी समझ से काम लो और मेरी पत्नी बनना संघर्ष स्वीकार करो। तब ऋषि ने कहा, दूत द्वारा ऐसी बात सुनकर कल्याणकारिणी भगवती दुर्गा अपने मन में गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए उस दूत से बोली। देवी ने दानव दूत से कहा, हे दूत, तुमने जो कुछ भी मुझे बताया है यह अक्षरशः सत्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस समय त्रिलोकी का स्वामी शुंभ तथा उसी के समान पराक्रमी उसका भाई निशुंभ ही है, किंतु इस विषय में मैंने प्रतिज्ञा की है, उसे भला मैं कैसे तोड़ सकती हूँ। मैं अपना संकल्प तुम्हें बताती हूँ। जो भी प्राणी मुझे समर में पराजित करेगा, मेरे दर्प को द्रवित करेगा तथा जो पराक्रम और शौर्य में मेरे ही समान होगा, उसी से मैं अपना विवाह करूँगी। ऐसा ही मेरा संकल्प है। इसलिए यहाँ शुंभ निशुंभ आकर मुझे जीत ले तो मैं शीघ्र ही उनको पति रूप में वर्ण कर सकती हूँ। अतः इस कार्य में विलंब करना ठीक नहीं है।
देवी की बात सुनकर दूत ने कहा, हे देवी, तुम्हारी बातें केवल दंभपूर्ण है, लड़ने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस विश्व में ऐसा कोई जीवधारी नहीं है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़े होने की सामर्थ्य रखता हो। सभी देवता एक साधारण राक्षस को सामूहिक रूप से नहीं जीत सकते, तब तुम अकेली अबला क्या कर सकती हो? जिन असुरों के आगे इंद्रादिक देवता भी नतमस्तक हो गए हैं, उनके सामने तुम एकागी क्या कर सकती हो? मेरी बात मान लेने में ही तुम्हारा हित है, अतः तुम मेरे साथ चली चलो, अन्यथा हमको तुम्हें बलात् ले जाना पड़ेगा। अब तुम्हारी मर्यादा कहाँ रहेगी? दूत की बात सुनकर देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा के कारण विवश हूँ। मैंने बिना सोचे समझे ही ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी, अब उसे कैसे छोड़ दूँ? इसलिए तुम अपने स्वामी से मेरी बातें समझा कर कहो, इसके बाद वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। इस प्रकार 5वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए माँ दुर्गा भवानी की जय, माँ भगवती की जय। अब आप सुनेंगे 6ठा अध्याय। ऋषि ने कहा, देवी के मुख से ऐसी विचित्र बात सुनकर दूत को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उसने असुर राज से सारा वृत्तांत जाकर कहा। दूत से ऐसी बात सुनकर दानवराज अत्यंत क्रोधित होकर अपने सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना के साथ अभी वहाँ चले जाओ और उस दुष्टा स्त्री के केस पकड़कर घसीटते हुए यहाँ बलपूर्वक लाओ। उसका रक्षक यदि कोई यक्ष, गंधर्व, देवता आदि हो तो उसका भी वध कर डालना। तब ऋषि ने कहा, धूम्रलोचन, अपने स्वामी का आदेश मिलते ही 60,000 दानव को साथ लेकर उसी क्षण चल पड़ा। पर्वत के निकट पहुँचते ही उसने हिमालय वासिनी देवी को देखा और आज्ञा के स्वर में कड़क कर बोला, अरे तुम मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ के पास अभी चल। यदि तू स्वेच्छा चलने को तत्पर नहीं होगी तो मैं तुझे बलपूर्वक पकड़ ले चलूँगा। सेनापति की बात सुनकर देवी ने कहा, तुम राक्षस राज के कहने से यहाँ आए हो और स्वयं भी पराक्रमी हो। इस समय तुम्हारे साथ विपुल वाहिनी भी है। ऐसी अवस्था में यदि तुम मुझे बलपूर्वक भी ले चलोगे तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तदंतर ऋषि ने पुनः कहा। देवी का नकारात्मक उत्तर सुनकर धूम्रलोचन वेगपूर्वक देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने हूँ शब्द का उच्चारण करके उसे वहीं ढेर कर दिया। फिर तो वह विशाल सेना एक बार ही देवी पर टूट पड़ी। तत्पश्चात दानवी सेना के साथ अंबिका का तीक्ष्ण बाणों, शक्तियों तथा फरसों का युद्ध चलने लगा। इतना देखकर देवी वाहन क्रोध सिंह भी अपने आयालों गर्दन के लंबे बाल को फटकारता हुआ राक्षसी सेना में घुस पड़ा। सिंह ने कुछे को पंजों के खरोच से, कितनों को जबड़ों से तथा कितनों को धराशायी करके दाढ़ों के प्रहार से मार डाला। उस सिंह ने कितने ही राक्षसों का पेट अपने नाखूनों से फाड़ डाला तथा कितनों के सिर को थप्पड़ के आघात से उड़ा दिया। कितने की भुजाएं और समस्त उसने चबा डाले और मस्तक चबा डाले और कितनों के पेट चीर करके अपने आयालों को फहराते हुए उनका खून पी डाला। देवी के महाबली सिंह ने क्षण मात्र में ही संपूर्ण आसुरी सेना का ध्वंस कर दिया। जब शुंभ को यह खबर मिली कि युद्ध में धूम्रलोचन मारा गया तथा उसकी समस्त सेना का विनाश सिंह द्वारा हो गया तो अत्यंत क्रोधावेश में उसके होंठ कंपयाम हो गए। उसने चंडमुंड नामक 2 महाबली दानव को आदेश दिया, हे चंडमुंड, तुम अपनी असंख्य सेना के साथ अभी वहां जाकर उसे बांध लो और उसे घसीटते हुए मेरे पास लाओ। यदि उसे इस प्रकार लाना संभव ना हो तो आसुरी सेना की मदद से उसे वहीं पर मार डालना। उस दुष्टा की हत्या होना तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को अपने पास में बांध करके शीघ्र ही वापस आओ। इस प्रकार 6ठा अध्याय समाप्त हुआ।
प्रेम से बोलिए माता दुर्गा की जय, माँ भवानी की जय। अब आप सुनिए माता चंद्रघंटा की कथा। माँ चंद्रघंटा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो अब सभी भक्तजन इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिए। अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को वापस जीतने के बाद देवी पार्वती राजा हिमवान के महल में लौट आई। राजा हिमवान और देवी मैनावती अपनी बेटी की तपस्या में सफल हुआ देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन आ गया। सभी देवी देवता इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि उनके भगवान का विवाह हो रहा है। भगवान शिव के सभी गण उनकी बारात के साथ राजा हिमवान के महल में गए। वह भोलेनाथ है, उनका नाम ही शिव है। जो शुभता को धारण करते हैं उन्हें बाहरी दिखावे और औपचारिकताओं के पालन की क्या परवाह थी। वह जैसे थे वैसे ही विवाह के लिए आगे बढ़े। बासुकी और तक्षक जैसे सबसे भयानक सांपों के साथ उनकी माला, कंगन, कमर बंद और बालियाँ थी। उनके बाल उलझे हुए थे। उनका पूरा शरीर शमशान की राख से ढका हुआ था। उन्होंने अपने 5 सिर प्रकट किए। वह प्रभावशाली उग्र और तीव्र दिख रहे थे। वह बारात में राजसी घोड़ों पर सवार अन्य लोगों के विपरीत एक बैल पर सवार होकर आए थे। मैना देवी माता पार्वती की माँ, जो अपने दामाद पर नजर डाल की उम्मीद से प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके लिए उनकी बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की थी, भगवान शिव के प्रकट होने पर हैरान और निराश हो गई। उनका रूप न केवल अरुचिक था बल्कि वे अत्यंत अनियंत्रित और विचित्र रूपों से घिरे हुए थे। भूत प्रेत और पिशाच बम बम भोले के नारों से वातावरण को गूंजा मान कर रहे थे। भूत पिशाच साधु और अघोर बारात में शामिल हुए थे। गण इतने उत्साहित थे कि मर्यादा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उनकी खुशी स्पष्ट थी, लेकिन यह किसी भी तरह से कोई सुंदर या सुखद दृश्य नहीं था। इस तथ्य को पहचानने में असमर्थ की उसकी शाही कोमल बेटी अब अपने पति जैसे अंतर्कित स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ ऐसे प्राणियों के बीच रहेंगी। मैं देवी बेहोश हो गई। मैना देवी बेहोश हो गई। देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर लिया था और जैसा कि हमने उनके ब्रह्मचारिणी स्वरूप में देखा, वह सप्त ऋषियों के लिए शैव सिद्धार्थ की गुरु भी थी। फिर भी अपनी पूरी करुणा के साथ उन्होंने एक माँ के रूप में मैना देवी की दुर्दशा को समझा। भोलेनाथ को शांत होने और विवाह के लिए एक सुखद रूप प्रस्तुत करने के लिए मनाने के लिए देवी पार्वती ने स्वयं उनके तीव्र रूप से मेल खाने के लिए क्षण भर के लिए उग्र रूप को धारण कर लिया। उनके दाहिने हाथों में विभिन्न हथियार थे और उनके मुकुट पर घंटी के आकार का चंद्रमा था। देवी के इस रूप को चंद्रघंटा के रूप में पूजा जाता है। माँ के इस रूप ने भगवान शिव के रुद्र रूप को किया था और उनके उपद्रवी गणों को वश में किया था। चंद्रघंटा के उग्र और तेजस्वी रूप को मानते हुए माँ ने शिव से सौम्य रूप धारण करने का आग्रह किया, जिस पर वह तुरंत सहमत हो गए। उनके अनुरोध पर शिव जी ने अपना भयानक रूप त्याग दिया और भगवान विष्णु को सबसे आकर्षक दुल्हे के रूप में उनका श्रृंगार करने दिया। भगवान शिव को इस रूप में चंद्रशेखर या सुंदरेश्वर के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती ने शिव जी के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए, जिनकी जटाओं पर हमेशा आधा चंद्रमा रहता है, अपने माथे पर आधा चंद्रमा सजाया। भव्य विवाह के बाद देवी पार्वती एक शालीन नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ गए। भगवान शिव अभी भी ध्यान में डूबे हुए थे और देवी पार्वती एक बार फिर हर दिन उनकी गुफा को साफ करती थी और उनकी सभी ज़रूरतों का प्यार से ख्याल रखती थी। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश में अपना नया घर स्थापित किया।
इस बीच तारकासुर बेचैन हो रहा था। अब जब शिव और उनकी शक्ति एकजुट हो गए, उसने नवविवाहित के जीवन में सौहार्द को बाधित करने के लिए एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस जतुकासर को भेजा। जबकि भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और माँ पार्वती अपने घर के कामकाज में, जतुकासुर पूरी चमगादड़ सेना के साथ कैलाश पहुँचा। जतुकासर और उसकी चमगादड़ सेना ने आकाश को केवल अपने पंखों से ढक लिया। उन्होंने माँ पार्वती के नव सजाए घर को उजाड़ना शुरू कर दिया। अभी भी एक कोची दुल्हन राक्षसों और असुरों को तरीके में नई माँ पार्वती ने शक्तिशाली नंदी की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन नंदी कहीं नहीं मिला। इस बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने जटासुर और उसकी शक्तिशाली सेना की सुरक्षा के लिए उनसे प्रार्थना की, क्योंकि उन्हें बार बार जतुकासर के हाथों हार का सामना करना पड़ता था और भगवान शिव अभी भी गहरी तपस्या में थे। तब माँ पार्वती स्वयं शिव जी से मिलने गई। उन्होंने उनसे इस स्थिति से बाहर निकलने का मार्गदर्शन करने के लिए विनती की। फिर भी अपने तप से विचलित ना होते हुए भगवान शिव ने उन्हें भीतर से सशक्त बनाने का निर्णय लिया। भगवान शिव अपनी साधना में गहरे थे। तभी पार्वती को जतुकासर के स्वतंत्र रूप से लड़ने की प्रेरणा मिली। तभी उन्होंने अकेले ही जतुकासुर से मुकाबला करने का फैसला किया। वह गुफा से बाहर निकली और देखा कि आकाश अभी भी अंधेरा था, चमगादड़ के पंखों से ढका हुआ था। उन्होंने चंद्रदेव से प्रार्थना की कि वह उनके लिए युद्ध के मैदान को रोशन करने के लिए उनके मस्तक पर आराम करे। युद्ध के मैदान में उनकी सहायता करने के लिए हिमालय भेड़ियों का एक झुंड उनकी सहायता के लिए दौड़ा। पार्वती को जल्द ही पता चला कि जतुकासर आकाश में चमगादड़ द्वारा सक्रिय था, इसलिए वह युद्ध के मैदान में एक विशाल घंटा लेकर आई। घंटा इतनी जोर से बजी कि चमगादड़ ने आसमान साफ कर दिया। जैसे ही भेड़ियों में से एक ने जतुकासुर को मार डाला, देवी पार्वती ने उनके सिर पर घंटे के प्रहार किया, जिससे वह एक ही झटके में मर गया। माथे पर चंद्र और हाथ में घंटा लिए देवी के इस रूप को ब्रह्मदेव ने देवी चंद्र घंटा के रूप में महिमा मंडित किया। सर्व मंगल मंगलय शिवे स्वार्थ साधिके चरणीय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रिय भक्तजनों, यह कथा इस बात का प्रतीक है कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए हमें दैवीय प्रेरणा की आवश्यकता है। जैसा कि भगवान शिव ने बाद में माँ पार्वती को बताया, चंद्रघंटा के रूप में युद्ध उनके पास मौजूद अपार शक्ति का एहसास कराने के लिए था। घंटे के आकार के आर्द्र चंद्र से सुशोभित सुनहरे रंग वाली और 10 भुजाओं वाली वह सुनहरे शेर पर सवार है। 8 कोमल हाथ में त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष, तलवार, कमल, घंटी, एक रुद्राक्ष माला और कमंडलू पानी का बर्तन है, जबकि उनका एक हाथ अभय मुद्रा अर्थात भय दूर करने वाली मुद्रा में है। उन्होंने नारंगी रंग के वस्त्र पहने हैं। वह शेर या बाघ पर सवार है, जो बहादुरी और ताकत का प्रतीक है। जय माँ चंद्रघंटा। प्रेम से बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता भगवती। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं माता पार्वती माँ भवानी की पुत्री मनसा देवी की कथा। भगवान शिव की मानस पुत्री होने के बाद भी मनसा देवी की पूजा शिव परिवार की तरह नहीं हो रही थी, जबकि उनके परिवार के ही माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिक भगवान, भैरव, नंदी आदि की पूजा हो रही थी, जिसकी वजह से मनसा देवी असदष्ट रहती थी। और इस समस्या को लेकर वे भगवान शिव के पास गई। उनकी शिकायत को सुनकर शिव जी ने कहा, हे पुत्री मनसा, पृथ्वी पर चंपापुरी में एक सौदागर चंद्रधर मेरा विख्यात एवं कट्टर भक्त है।
सर्वप्रथम उसी सौदागर से तुम पूजा लो। अगर वह तुम्हें पूजा दे देगा तो तुम्हारी पूजा इस पृथ्वी पर शिव परिवार की तरह होने लगेगी। मनसा देवी चंपापुरी के चंद्रधर के पास प्रकट हुई और उस सौदागर से अपनी पूजा मांगी, लेकिन चंद्रधर ने उनकी पूजा करने के बजाय उनकी अवहेलना कर डाली। परिणाम स्वरूप सौदागर के 6 पुत्रों को मनसा देवी के विष का कोप भाजन शिकार होना पड़ा। सभी पुत्र सर्प के दंश के शिकार हुए। कट्टर शिव भक्त चंद्रधर फिर भी मनसा देवी की पूजा को तैयार नहीं हुआ। कुछ समय बाद चंद्रधर को बाला लखंदर के रूप में 7वां पुत्र प्राप्त हुआ। माता मनसा देवी के श्राप के अनुसार बाला लखंदर की मृत्यु सर्पदंश से सुहाग रात के दिन सुनिश्चित थी। हठी सौदागर ने भगवान शिव कर्मा का वाहन कर लोहा बांस का एक ऐसा अद्भुत भवन बनाने को कहा जिसमें सुरक्षा को लेकर कोई छेद छोड़ने को नहीं कहा गया। इस बात का पता चलते ही मनसा देवी ने कारीगरों को बुलाकर एक छोटी सी सुराख मकान की दीवार में छोड़ देने पर राजी कर लिया, जिसे आसानी से देखा नहीं जा सकता था। बाला लखंदर का विवाह नवगछिया के पास उज्जैनी गांव के बासु सौदागर की पुत्री बहुला से हुआ। लोहाबास के दुगेदर में बाला लखंदर अपनी नवविवाहिता पत्नी बहुला के साथ सुहाग रात में शयन कक्ष में था। मध्य रात्रि में सर्पदंश का वो शिकार हो गया। सर्पदंश का शिकार होते ही बाला लखंदर की उपचार एवं सर्पदंश झाड़ के लिए चंपापुरी के वैद्य एवं ओझा सभी को बुलवाया, लेकिन देवी मनसा ने उन्हें रोक दिया। फलस्वरूप तेज विष के कारण लखंदर की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद सती साध्वी बहुला पति को पुनः जीवित करने के लिए संकल्प वृद्ध होकर विश्वकर्मा जी का वाहन करती है और विशाल नौका पर कई मंजिलों वाली मंजूषा बनवाई। उसे लहसन माली ने विविध चित्रों से सजाया। उसी मंजूषा पर बहुला अपने पति के पार्थिव शरीर को लेकर चंपापुरी में स्वर्ग के लिए जल मार्ग से प्रस्थान करती है। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और सिंदूर लगा रखा था। नदी के किनारे उस शव को बहुत दूर ले गए। वो अपने पति को पुनः जीवित करने पर तुली हुई थी। बहुत दिनों तक उसने कुछ भी नहीं खाया था, जिससे उसका शरीर सूख गया था। लखंदर के शरीर से दुर्गंध भी आने लगी थी। उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए थे, मात्र उसका कंकाल ही शेष रह गया था। बहुला नाव को किनारे की ओर ले चली। उसने वहाँ पर एक धोबिन के मुख से तेज टपकता हुआ देखा। बहुला के कठोर तप को देखकर मनसा देवी ने ही उस धोबन को वहाँ भेजा था। उस धोबन ने बहुला से कहा, हे पुत्री, तुम मेरे साथ देवलोक में चलकर अपने नित्य से महादेव तथा सभी देवताओं को प्रसन्न करो, तो तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। बहुला ने उसकी सलाह मानी और वह उसके साथ चल पड़ी। पति की अस्थियाँ उसके वक्षस्थल से चिपकी थी। वह अपने पति की स्मृति से उन्मत्त होकर इस प्रकार से बहुला स्वर्ग की ओर चल पड़ी। रास्ते में जाते हुए बहुत सारी कठिनाइयाँ उसे झेलनी पड़ी। उसे रूह कपा देने वाली बैतरनी नदी को भी पार करना था, जो कि यमलोक में थी। उसने गौ माता का वाहन किया और कहा, हे गौ माता, यदि मैंने सच्चे हृदय से आपकी सेवा की है, मेरे मन में लेस मात्र भी छल कपट नहीं है, तो आप मेरी सहायता करें। यह सुनकर गौ माता तुरंत वहाँ प्रस्तुत हो गई और बहुला को अपनी पूंछ के सहारे बैतरनी नदी को पार कराती है। इस प्रकार सती सावित्री बहुला अपने पति को लेकर बैतरनी नदी को पार करती है। यमलोक होते हुए यमराज के प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्हें प्रसन्न करती है तथा बहुला इंद्रासन पहुँच गई। बहुला ने अपने सतीत्व, तेज एवं अकाल भक्ति नित्य से भगवान इंद्र को प्रसन्न कर दिया। भगवान इंद्र सहित सभी देवताओं ने उसे मनोवांछित वर मांगने को कहा।
तो बहुला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। इस प्रकार से सभी देवताओं ने मिलकर माता मनसा देवी से अनुग्रह से उसके पति को जीवित कर दिया। तब बहुला ने अंत में आकर देवताओं से कहा उसे अपने 6 ज्येष्ठ का जीवन भी दान में चाहिए। भगवान इंद्र ने सहर्ष उसकी मांग स्वीकार कर ली। फिर क्या था, सातों भाइयों के साथ बहुला चंपापुरी अपने ससुराल लौटे और बहुला का भव्य स्वागत किया गया। मनसा देवी वहाँ प्रकट हुई और बहुला के समक्ष पुनः अपनी पूजा का प्रस्ताव रखा। तो बहुला के ससुराल के सभी लोगों ने माता मनसा देवी को पूजा देना स्वीकार किया, लेकिन चंद्रधार अपनी जगह अडिग रहा। उसकी घोषणा थी कि मेरा दाहिना हाथ शिव जी की पूजा को ही अर्पित है, इसलिए मैं पूजा नमन मात्र भगवान शिव का ही करूं। घर के सभी परिजनों ने मिलकर हठी सौदागर को देवी मनसा की पूजा करने के लिए मना लिया। चंद्रधर ने हामी तो भर दी, लेकिन अपने बाएं हाथ से मनसा देवी को पूजने के लिए फूल और नैवेद्य अर्पित किए। पूजा के लिए भव्य मनसा विषहरी मंदिर का निर्माण किया गया। कहा जाता है तभी से मनसा देवी की पूजा शिव की मानस कन्या के रूप में होने लगी। उसी वक्त मनसा देवी ने बेहुला को आशीर्वाद दिया, दुनिया की सती नारियों में से उसका स्थान सुरक्षित रहेगा और ऊंच रहेगा। और मनसा देवी की पूजा के साथ ही बहुला की भी पूजा की जाएगी। तो प्रेम से बोलिए माता मनसा देवी की जय। जय माँ मनसा देवी। ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार अपने बहुला के पति का जीवन सुरक्षित रखा, उसे जीवन दान दिया, आप अपने भक्तों की सभी सुहागिनों के सुहाग को अमर रखना। जय माता मनसा देवी। जय माँ भवानी। ओम नमः शिवाय।